लो भाई जी, आज मैं ले आई हूँ जादुई पोटली। और जादुई पोटली में क्या है वो भी मैं, भाई जी आप एंड तक जरूर बने रहे, मैं दिखाऊंगी आपको क्या है। मेरी इस जादुई पोटली में है डायमंड। ये लो भाई जी, आज अपन करेंगे डायमंड से खेती। ये देखिए बड़ा ही शानदार डायमंड है। इस डायमंड से आप धान की खेती में भरपूर पैदावार कैसे लेंगे। दोस्तों फर्टिलाइज़र डाल डाल के आप थक गए हैं, धान में फुटाव ज़्यादा नहीं हो रहा है, पैदावार अच्छी लेनी है लेकिन खर्चा नहीं करना, तो मेरे पास है धान की फसल के लिए दोस्तों डायमंड। ये देखिए खेती में कोई जादू नहीं होता, डायमंड यूज नहीं होता, लेकिन धान में इस डायमंड का यूज करके आप बड़ी ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। कैसे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, विशेष तौर से धान की फसल के लिए। अगर आप धान की खेती कर रहे हैं तो एंड तक जरूर बने दोस्तों। धान की फसल में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि किसान भाई बैग भर भर के यूज करते हैं। यूरिया फर्टिलाइजर, डीएपी है, एसएसपी है, एनपीके है, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फर है, पता नहीं कितनी तरीके के फर्टिलाइजर डालते हैं, फिर भी धान में पीलापन है, बढ़वार अच्छे से नहीं हो रही है, फुटाव अच्छे से नहीं हो रही है। आप क्यों खर्चा कर रहे हैं दोस्तों। खर्चा कम करके भी ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं, वो इस वीडियो में शेयर करूंगी। आप जो भी फर्टिलाइजर डालते हैं क्या वो पूरा पौधे अपटेक कर पाते हैं। ये देखिए ज़्यादा पीएच है या बहुत ज़्यादा पीएच कम है तो पौधे अपटेक उसका नहीं कर सकते। मिट्टी का पीएच 6.5 से 7 तक ही होना चाहिए, तभी सारे न्यूट्रिशन पौधे अपटेक कर पाएंगे। 7 से अबव है तो दोस्तों न्यूट्रिशन का अपटेक नहीं होगा। जो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसका मात्र 20, 30, 40, 50% पौधा मुश्किल से अपटेक करते हैं, बाकी सारा फिक्स हो जाएगा। भाई आपने तो एक बैग डाल दिया लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट इसीलिए नहीं मिलता है कि पीएच हाई है। उसके लिए क्या करें दोस्तों, ज़्यादा पीएच हाई होने से आपको नुकसान ये बताया मैंने, लेकिन धान की खेती जहाँ पे होती है वहाँ की मिट्टी का पीएच ऑलरेडी हाई है। पंजाब देख लीजिए, हरियाणा की कुछ जगह पे होता है, या यूपी है, कहीं पे भी धान की खेती होती है वहाँ का पीएच हाई होता है। और ये पीएच हाई क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो आप रासायनिक फर्टिलाइजर ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, सेकंड इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी रही नहीं है, क्योंकि धान के जो अवशेष होते हैं वो लास्ट में आप जलाते हैं। तो बहुत तरीके के रीजन की वजह से पीएच हाई जा रहा है, ज़मीनें खराब हो रही है। अब पीएच को मेंटेन करने के लिए दो ही तरीके हैं। एक तो आप जिप्सम डालें, जिप्सम भी कई क्वालिटी का आता है, महंगा पड़ जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका इस्तेमाल करना होता है। खड़ी फसल है, धान तो प्लांटेशन भी कर चुके हैं, अब कैसे रिजल्ट ले, तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है ये फिटकरी। दोस्तों ये डायमंड नहीं है, ये है फिटकरी। इसका धान में आपको कैसे इस्तेमाल करना है, स्पेशली धान की फसल के लिए डिस्कस करेंगे भाई आपको कैसे इस्तेमाल करना है। एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दूंगी दोस्तों। सुबह सुबह एक किसान भाई का मेरे पास फ़ोन आया, मैंने तो फिटकरी डाली है मेरी फसल में, लेकिन इस तरीके से डाल दिया, क्या मेरी फसल जल तो नहीं जाएगी। मैंने तो आपका वीडियो बाद में देखा, डालने के बाद में सर्च कर रहा था और मैंने देखा कि आपने तो तरीका ये बता रखा है। बड़े डरे हुए थे, तो मैंने कहा भाई जी आपने डाला है वो तरीका भी सही है, वैसे भी डाल सकते हैं, बस कुछ सावधानी है उनका ध्यान में रखना चाहिए। तो एक बार सबसे पहले बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। फिटकरी ये देखिए रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता, क्रिस्टल टाइप की ये आती है। ये फिटकरी को एलम भी बोलते हैं। पोटेशियम, एल्यूमिनियम सल्फेट ये होता है, इसमें पोटाश भी होता है, एल्यूमिनियम होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसमें सल्फेट होता है, सल्फर होता है सल्फेट फॉर्मुलेशन में। पोटाश है तो फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, हमारी फसल में रोगों का अटैक नहीं होगा। एल्यूमिनियम है तो दोस्तों एल्यूमिनियम क्या करता है, मिट्टी के पीएच को एकदम से डाउन करता है। पीएच हाई है तो वहाँ के पीएच को एकदम से कम करने के लिए हम एल्यूमिनियम यूज करेंगे, जो कि होता है फिटकरी में। सल्फर होता है सल्फेट फॉर्मुलेशन में, तो वो फंगिसाइड का काम भी करेगा, काफ़ी हद तक कीटों को भी कंट्रोल करता है। तो ये इस तरीके से इसको फ़ायदे मिलेंगे। कंप्लीट अगर फिटकरी के फ़ायदे के बारे में अपन डिस्कस करें तो सबसे पहले तो मैंने डिस्कस कर दिया, मिट्टी के पीएच को कम करेगा। कम करने से फ़ायदा ये होगा, जो आपने यूरिया डाला, डीएपी डाला, कोई भी फर्टिलाइजर डाला वो फिक्स होता है। आपका पीएच अच्छा है तब भी फिक्स होगा, पूरा नहीं मिलेगा। तो अब क्या करना है, जैसे ही आप फिटकरी डालेंगे तो डाउन जाएगा और डाउन जाएगा, जिसकी वजह से जो फिक्स हो रहा था वो पोषक तत्व पौधे अपटेक करने लग जाएंगे, पौधे ग्रहण करेंगे तो धान में शानदार रिजल्ट मिलता है।
सेकंड इसका फ़ायदा है कि फिटकरी से फाइटोटोनिक इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी फसलें जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करोगे 4 दिन 5 दिन 7 दिन बाद में आपकी धान में अलग ही शानदार रिजल्ट मिलता है। और इसको डालना है आपको धान की फसल जब प्लांटेशन कर लें उसके बाद में फुटाव के समय आप कभी भी डाल सकते हैं। डालना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और भी अगर फ़ायदे बात करें तो दोस्तों फंगिसाइड का कार्य करेंगे, जिससे कि फंगस जनित रोग नहीं आएंगे। धान में दीमक वगैरह की समस्या है, पत्ता लपेट सुंडी है, एफिड्स का अटैक है, स्टेम बोरर का अटैक है, जैसिड वगैरह, वाइट फ्लाई वगैरह किसी भी टाइप के कीट हैं उनको भी एक बार काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करती है फिटकरी, क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करती है। डालना सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसे डालते हैं दोस्तों? सबसे पहला जो तरीका है, बेसिक तरीका है, इस तरीके से मेरी तरीके से ये देखिए, एक पोटली लीजिए, एक बैग ले लीजिए। मेरे पास ये थोड़ा सा गाढ़ा है, बिल्कुल नेट वाला आपके पास बैग होना चाहिए, उसमें आपको इस तरीके से डाल देना है। डाल करके जहाँ से पानी बहेगा, अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे इस खेत में पानी यहाँ से एंटर करेगा, ये देखिए यहाँ से पानी आएगा तो यहाँ पे इसको रख देना है ऐसे, और एक तरफ सिर्फ एक मुंह पत्थर से दबा देना, कोई मोटे पत्थर से, ताकि ये बह के ना जाए। वैसे फिटकरी में भी काफ़ी वजन होता है और थोड़ा थोड़ा ये घुल करके जाता रहेगा, पूरे खेत में जाएगा, जिससे कि पूरे खेत में ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। डालना कितना है दोस्तों? अगर आपकी मिट्टी का पीएच 7 के करीब है, यानी ठीक मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तब आपको 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से फिटकरी लेनी है। लेकिन अगर पीएच ज़्यादा है, जैसे कि पंजाब की मिट्टी का पीएच बहुत हाई है, वहाँ पे भर भर के बैग यूरिया डीएपी डालते हैं, रिजल्ट फिर भी कम मिलता है, वहाँ पे आप 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इसी तरीके से पत्थर वाले जो आती है, स्टोन टाइप में आती है, इसी टाइप की फिटकरी लेंगे और पानी जहाँ से बह रहा उस पर रख देंगे, पूरे खेत में चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा इसकी मात्रा बह के जाएगी। अब दोस्तों एक सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि इसमें पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, सल्फ़र सल्फेट फॉर्मुलेशन में है, तो क्या ये फर्टिलाइज़र का काम करेगा? नहीं दोस्तों, इसको फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल नहीं करना है। धान की क्रॉप में एक बार आपको इस्तेमाल करना है, जो कि फुटाव के समय आप कभी भी कर सकते हैं। धान जब प्लांटेशन कर दे उसके 7 दिन बाद से लेकर के 20 दिन, 25 दिन, 35 दिन, 40 दिन तक कभी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी जल्दी यूज करेंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाए, एक बार आप क्रॉप में इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों धान की फसल हो, कोई भी फसल हो, इस्तेमाल करने का एक ही तरीका है। अब जो मेरे पास फ़ोन आया वो मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया। इस फिटकरी का बारीक बारीक चूर्ण बना लिया कूट करके, और फिर यूरिया के साथ में मिला करके, ये यूरिया पे चिपक जाएगा, अच्छे से यूरिया पे कोटिंग बन जाती है जब आप इसको पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। कोटिंग बना करके फिर इसको छिट्टा विधि से डाल देते हैं, जैसे कि अभी किसान भाई कोई फर्टिलाइज़र डालते हैं वैसे ही इसको डाल दिया, और फिर तुरंत पानी भरना है। अब इसमें सावधानी क्या रखनी होती है? अगर आप इस तरीके से डाल रहे हैं तो एक तो अगर पत्तों पे चिपक गया यूरिया है और ये मिक्स करके डाला, पत्ते पे जहाँ पे रह गया वहाँ से ये जला देगा, क्योंकि इसका होता है एसिडिक नेचर, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो पत्ते वहाँ से जल सकते हैं, झुलस सकते हैं। तो इसलिए आपको सावधानी रखनी है। आप डाल तो सकते हैं, कुछ किसान भाई प्रयोग करते हैं, लेकिन पत्ते जलने का डर होता है, तो हमें सेफ़ तरीका इस्तेमाल करना है कि पानी जहाँ से बह रहा है वहाँ पे आपको इसको बैग में रख देना और धीरे धीरे बह के चला जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है। और भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धान आपकी कितने दिन की क्रॉप है, कौन सी समस्याएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम खेतों में जा कर के इसी तरीके के लाइव वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और आज की जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।